भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज विजयदशमी है। आज का त्यौहार रामायण के अनुसार भगवान राम जब रावण पर विजय प्राप्त किए उसके उपलक्ष्य में ये विजयदशमी मनाया गया और तब से लेकर अभी तक लगातार लोग मनाते हैं। रावण दहन करते हैं। आज के ही दिन देश में स्थान स्थान पर रामलीलाएं होती हैं। त्यौहार जब परंपरा बनती है तो उसके पीछे जो कहानी होती है उसका उद्देश्य होता है कि लोग अपने अंदर किस तरह से सुधार करें। जैसे भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की तो हम त्यौहार इसलिए मनाते हैं कि हम कैसे अपने अंदर के रावण को समाप्त करें। और भारत धार्मिक देश है, आध्यात्मिक, तो लोग जहाँ तहाँ बोलते भी हैं कि अपने अंदर के रावण को मारो, लेकिन अपने अंदर के रावण को मारने के लिए अंदर राम के जन्म की आवश्यकता है। बिना राम के अंदर का रावण समाप्त नहीं होगा। बाहर तो भगवान राम ने रावण का वध कर दिया त्रेता युग में, और तब से लेके आज तक हम लगातार हर साल रावण को मारते हैं, लोग पुतला दहन करते हैं, लेकिन रावण अभी तक मरा नहीं। उसका कारण है क्योंकि रावण बाहर नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर के रावण को तभी समाप्त कर सकता है जब उसके अंदर राम प्रकट हो, उसके अंदर राम का जन्म हो। तो इसी से संबंधित ये विजयदशमी की, दशहरे की कहानी है। रावण को हम देखेंगे पहले कि रावण किस तरह से आया, उसका जन्म कैसे हुआ और कैसे प्रकट हुआ, फिर उसने क्या क्या किया, फिर कैसे भगवान ने उसको समाप्त किया। उसकी कहानी यह है कि सबसे पहले ब्रह्मा के पुत्र हुए पुलस्त मुनि, और पुलस्त मुनि के फिर पुत्र हुए विश्रवा, और विश्रवा से कुबेर की माता का नाम था इड़विला। और इसी क्रम में माल्यवंत, माली और सुवाली 3 भाई थे। ये पहले लंका में ही रहते थे, लेकिन लंका से देवताओं ने इनको हटा दिया और फिर ये पाताल में रहने लगे। और फिर विश्रवा के पास ये तीनों आए। तो इनमें से सुमाली की 3 लड़कियां थीं, 3 पुत्री थीं। इसमें केकसी थी, मालिन थी और राका। इन तीनों का विवाह विश्रवा से कर दिया। और फिर केकसी के हुए रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। मालिनी की हुई त्रिजटा, और खरदूषण और त्रिसरा ये राका के हुए। इस तरह से इनका वंश चला। फिर लाखों राक्षस इन सब में उत्पन्न हुए। तो ये इनका वंश ब्रह्मा जी से ही चला, पुलस्त मुनि से। और उन्हीं ब्रह्मा जी के दूसरे पुत्र थे मरीचि। मरीचि से विवस्वान हुए सूर्य, फिर उसमें इक्ष्वाकु हुए, मनु हुए, फिर इक्ष्वाकु हुए, उसी में राजा रघु हुए, मानधाता हुए, अज हुए, सगर हुए, फिर उसी में दशरथ हुए, फिर दशरथ के पुत्र हुए राम। तो राम और रावण दोनों का जो मूल उत्पत्ति है वो ब्रह्मा जी से ही है। ब्रह्मा जी से ये दोनों वंश चले हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं एक क्षत्रिय है तो एक ब्राह्मण है,
तो इससे तो कोई कुल परंपरा से तो कुछ समझ में नहीं आता है कौन क्षत्रिय कौन ब्राह्मण, क्योंकि दोनों का कुल एक ही जगह ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए हैं दोनों। मरीचि भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे, पुलस्त भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। पुलस्त के नाती रावण हुए और मरीचि के कुल में आगे चल के भगवान श्री राम हुए। ये वंश परंपरा है। फिर रावण का रामचरितमानस में आते हैं 3-4 कथानक। प्रताप भानु थे, बहुत बड़े सम्राट हुए, चक्रवर्ती, बहुत यज्ञ किया उन्होंने, धार्मिक कार्य किए, तपस्या की। उनके भाई थे अरिमर्दन, धर्म रुचि उनके मंत्री थे। कपटी मुनि का भेष धारण करके एक शत्रु राजा रहता था और उससे उनकी शत्रुता थी। फिर उसने सलाह दिया कि ब्राह्मणों को निमंत्रण दो, सब तुम्हारे बस में हो जाएगा। पहले प्रताप भानु ने इच्छा प्रकट की, जरा मरण दुख रहित तन समर जिते नहीं कोय, और एक छत्र रिपुहीन में राजकल्प सत होय। जन्म मृत्यु से रहित मुझे शरीर प्राप्त हो, युद्ध जरूर हो लेकिन कोई जीते ना, एक छत्र शत्रु से विहीन मेरा राज्य हो, और वो भी 100 कल्पों तक। इस तरह की इच्छा उनके मन में थी। और जो कपटी मुनि था वो उन्हीं का शत्रु था, उससे मिलकर के षड्यंत्र किया, ब्राह्मणों का न्योता दिया। फिर उसमें जो कालकेतु निश्चर था, जो प्रताप भानु का ही शत्रु था, उनके भाइयों को राजा ने 100 लड़के और 10 भाई थे, उनको जीत लिया था। और वो जंगल में जाके रहता था। कालकेतु और कपटी मुनि दोनों मिल करके फिर बैर साधे। तो फिर उसमें ब्राह्मणों की जो रसोई परोसी गई उसमें मृगों का मांस मिला दिया, ब्राह्मणों का भी मांस मिला दिया। इसके बाद आकाशवाणी हुई, फिर ब्राह्मणों ने श्राप दिया प्रताप भानु को, तो प्रताप भानु रावण हुए। उनके भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण हुए, धर्मरुचि विभूषण हुए। एक रावण के जन्म की ये कथा है। और एक कथा है जय और विजय, द्वारपाल थे भगवान के। सनकादिक ऋषि दर्शन करना चाहते थे भगवान के, और इन्होंने जाने नहीं दिया, तो उन्होंने श्राप दिया, तो वो निशाचर हो गए। फिर वो भी दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए। एक कथा है जलंधर की। जलंधर जो था उससे भगवान शंकर जी बहुत युद्ध किए लेकिन हार नहीं रहा था। उसकी जो स्त्री थी वो सती थी। फिर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया, उसका सत भंग किया, और इसके बाद तब जलंधर मारा गया। और फिर वही जलंधर फिर रावण हुआ। नारद मुनि ने, रुद्र के गण थे, उनको श्राप दिया, वो भी रावण कुंभकर्ण हुए। इस तरह से ये 4 कथाएं हैं। तो इनसे लगता है कि ये 4 रावण हुए, लेकिन रावण 4 नहीं है। ये चारों साधक की, 4 प्रकार के साधकों की स्थिति है, 4 प्रकार के साधकों की कहानी है। क्योंकि ये रामचरितमानस है। रावण और राम केवल यही नहीं है कि इतिहास में कभी हुए। रामचरितमानस और रामायण, राम और अयन, अर्थात राम का अयन। राम का अयन कहाँ पर है? हमारा हृदय। हमारा हृदय क्या है? राम का घर है, राम का अयन है। तो हमारे हृदय में जो राम प्रसुप्त हैं, रामायण क्या है? हमारे हृदय में जो प्रसुप्त राम है वह कैसे जागृत होते हैं, जागृत होकर के कैसे साधक से, साधु से भजन कराते हैं, और कैसे उसके अंदर के रावण को, मोह को समाप्त करते हैं। वहाँ तक का साधना क्रम क्या है? रामायण। और इसी तरह से रामचरितमानस, मानस का मतलब होता है अंतःकरण। राम के चरित्र वे जो हमारे अंतःकरण में प्रसुप्त हैं, जिस विधि से जागृत होते हैं, राम पर्यंत दूरी तय कराते हैं, रावण का संहार होता है, वो साधना क्रम रामचरितमानस है। तो इसलिए रामचरितमानस क्या है? साधु चरित शुभ चरित कपासु और निरस विशद गुणमय फल जासु। ये किसका चरित्र है? रामचरित साधु का चरित्र है। रामायण किसका चरित्र है? साधु का चरित्र है। एक साधु के अंदर घटने वाली घटना।
तो जिन रघुवीर चरण रत मानी तिनकर ये गत प्रगट भवानी। ये राम और रावण की कहानी है। राम ने रावण को मारा, जिसके लिए हम विजयदशमी मनाते हैं। ये भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन रघुवीर चरण रत मानी, जिन्होंने परमात्मा के चरणों में प्रेम किया, हृदय स्थित राम के, उनकी यह गति अभी और आज इस समय प्रकट है। पहले कभी घटना घटी थी ऐसी बात नहीं, आज भी यह घटना घटती है, लेकिन किसके अंदर? साधु चरित्र साधक के अंदर। तो नारद वाल्मीकि घटियोनी निज निज मुखन कई निज होनी। ये जो रामचरितमानस है, नारद, वाल्मीकि और अगस्त्य अपने अपने हृदय की घटना को इन सब ने बताया। तो उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावै बिरति, पावै मोह विमूढ़ अजय हर विमुखन धर्म रति। ये राम का गुण है, अत्यंत गूढ़ है। इसमें जो मनन करने वाले हैं, पंडित हैं, वो वैराग्य को प्राप्त होते हैं। और पावै मोह विमूढ़, और जो संसार में फंसे हुए हैं, विमूढ़ हैं, वो और मोह को प्राप्त होते हैं इसी कथा को पढ़ करके। तो इसलिए जय श्रद्धा संबल रहते नहीं संतन कर साथ, तिनको मानस अगम अति जिन्हें न प्रिय रनाथ। जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है एक परमात्मा के प्रति, हृदय स्थित राम के प्रति, संत नहीं है समझने के लिए, नहीं संतन कर साथ, उनके लिए रामचरितमानस अगम है। और किसके लिए? जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, जिनको भगवान से प्रेम नहीं है, हृदय स्थित ईश्वर से, राम से प्रेम नहीं है, उनके लिए मानस को समझना कठिन है। तुलसीदास जी कौन सी कथा लिख रहे हैं? तो मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सूकर खेत, समझे नहीं तस बालपन तब अति रहो अचेत। तदपि कही गुरु बारह बारा, समुझ परी कछु मत अनुसारा। भाषा बद्ध करो मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जस होई। जो मेरे गुरु ने मुझको बताई ब्रह्म विद्या, मैंने उसी को लिखा है, उसी को भाषाबद्ध कर रहा हूँ। तो इसलिए साधु का चरित्र है, उसके अंतःकरण की घटना है रामचरितमानस। और ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रक्षुब्ध है पूरा रामचरितमानस। जब रामचरितमानस रामायण हर व्यक्ति के अंदर है, तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के अंदर राम है, हर व्यक्ति के अंदर रावण है। तो इसलिए हम आज भी रावण को के पुतले को जलाते हैं। क्यों? क्योंकि राम त्रेता युग में अगर रावण था, भगवान राम थे, तो रावण समाप्त हो गया। आज उसके जलाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन ये देश आध्यात्मिक है, सब लोग जानते हैं कि रावण समाप्त नहीं होता है। जब जैसे राम अविनाशी हैं, सदा रहते हैं, वैसे रावण भी सदा रहता है। लोग आज के दिन अनेक अनेक प्रकार की बातें बोलते हैं। बुराई पर अच्छाई की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय का दिन है, असत्य पर सत्य की विजय का दिन है। बहुत सारे ज्ञान आपको मिल जाएगा, बढ़िया बढ़िया पोस्ट सब डाल रहे हैं और लिख रहे हैं कि अपने अंदर के रावण को मारो, बाहर के रावण को मत जलाओ। रावण बाहर है ही नहीं, बाहर कोई रावण नहीं है। कोई पुतला जला दिए कागज का बना के, वो रावण नहीं है। रावण अंदर ही होता है, राम भी अंदर ही है। और इसलिए बाहर का रावण तो त्रेता युग में मर गया, भगवान राम ने मारा, लेकिन अंदर का रावण तब से लेके अभी तक और अनंत काल तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये रावण रहेगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण की घटना है। और जिस व्यक्ति ने अपने अंतःकरण के रावण को मार दिया, जिसने अपने अंतःकरण में राम को प्रकट कर लिया, उसने अपने अंतःकरण के रावण को समाप्त कर दिया। लेकिन वो एक व्यक्ति की कहानी, एक व्यक्ति के अंदर घटी। दूसरे के व्यक्ति के अंदर तो रावण मौजूद है। दूसरा व्यक्ति रावण से तभी मुक्त होगा जब दूसरे व्यक्ति के अंदर भी राम प्रकट होंगे। इसलिए यह मानस है, मन के अंतराल की, अंतःकरण की घटना है। तो इसलिए रावण चार नहीं है। जो चार रावण ऐसा लगता है, चार कहानी के प्रताप भानु भी रावण हुए, जय विजय भी रावण हुए, नारद जी के श्राप से रुद्रगण भी रावण कुंभकर्ण हुए, जलंधर भी रावण हुआ। ये चार रावण हुए, लेकिन रामचरितमानस में कहानी एक ही रावण की है। लंका में एक ही रावण दिखाई दे रहा है और राम भी एक ही हैं जो उसको मारते हैं।
तो ये मानस माने अंतःकरण, अंतःकरण मतलब साधक के अंतःकरण की घटना। तो ये जो चारों कहानियाँ हैं, प्रताप भानु की, नारद की, जय विजय की, जलंधर की, ये 4 स्तर के अलग अलग साधक हैं, 4 अलग अलग भिन्न भिन्न साधक हैं। साधक के अंतःकरण की बात है। तो कैसे अंतःकरण की बात है? आप देखेंगे जब रावण का जन्म हुआ तो रावण ने तपस्या की, 10,000 वर्ष तक। रावण जब तपस्या कर रहा था ब्रह्मा जी के लिए, 10,000 वर्ष तक तपस्या की। 1,000 वर्ष में एक सिर को काट देता था, 10,000 वर्ष में उसने 10 सिर काटे। जब अंतिम सिर काट के चढ़ाना चाहा तो ब्रह्मा जी खुश हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो। तो रावण ने कहा कि हम काहू के मरे न मारे, कोई हमको मार न सके। तो विधाता ने कहा कि ये मृत्यु लोक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि तुम्हें कोई मार न सके, इसलिए ले मैं ऐसा बाण दे देता हूँ जिस बाण से तू मरेगा। एक बाण उन्होंने दिया, उसके बाद रावण ने वो बाण खंभे में चुनवा दिया। इसलिए कहा जाता है कि काल जो था रावण की पाटी से बंधा हुआ था, पाटी मतलब खंभे में। इसके बाद भी वो शांत नहीं हुआ, फिर आया तो उसने देखा कि कुबेर लंका के राजा थे उस समय। तो अपनी माँ से पूछा कि मेरा बड़ा भाई है कुबेर, ये इतना बड़ा राजा कैसे हो गया? तो उनकी माँ ने कहा कि तपस्या किया। तो फिर तपस्या करने लगे, 20,000 वर्ष तपस्या किए भगवान शंकर की। तो भगवान शंकर खुश हुए तो वही वरदान मांगा कि हमको कोई मार न सके। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मृत्यु लोक है, मृत्यु जरूर होगी, लेकिन तुमने जो सर काट के हमको चढ़ाए हैं, एक एक सिर के बदले तुम्हें 1-1 करोड़ सिर मिलेंगे। ऐसा वरदान दे के शंकर जी भी चले गए। मतलब अमर होने का वरदान रावण को नहीं दिए। इसके बाद कुबेर जब चढ़ाई कर दिया, रावण ने अपने राज्य का विस्तार करना चाहा तो चढ़ाई किया। कुबेर लंका के राजा थे, उन्होंने कहा कि भाई अपने भाई से लड़ना उचित नहीं है। लंका के राज्य को उन्होंने रावण को दे दिया, वो अलकापुरी बसा ली है अलग से। तो इस तरह से रावण जो है लंका के अधिपति हुए। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि लंका का राजा होता कौन है? सब नहीं हो सकते। कहते हैं कि हर प्रेरित कई अवसर, जात धानपति होय, असुर प्रतापी अतुल बल, राज करे ता सोय। ये लंका का राजा हर प्रेरित अवसर, भगवान की प्रेरणा से ही कोई जादूधानी निश्चरों का स्वामी होता है, सब नहीं हो सकते। तो रावण होने के लिए भी रावण ने भी तपस्या की, तब जाकर के इतना प्रभावकारी हुआ। क्योंकि जब जब राम का नाम लिया जाता है, रावण का भी नाम लिया जाता है। फिर उसने देवताओं को जीता। तो देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, अजीत वरी निज भाव बल बहुत सुंदर बरनार। पूरे देवताओं को जीता। देवताओं की जो देव कन्याएं थी सबको छीन के ले आया और निशाचरों में वितरित कर दिया। देवताओं को जीतने के बाद सारे देवता रावण के यहाँ सेवा करते थे। वरुण कुबेर पवन धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी, आयस करें सकल भयभीता, आय नवे नित चरण विनीता। रोज सेवा करते थे। अग्नि भोजन बनाता था, वरुण जल बरसाता था, हवा जो वायु के देवता थे वो हवा करते थे। भ्रकुट विलोकन सकल सविता, रावण को बोलना नहीं पड़ता था, केवल ताक देता था, एक बार देख देता था और उसके बाद सारा काम उसका हो जाता था। सुखी सकल रजनीचर की दे, सारे निशाचरों को सुखी कर दिया, सब कुछ बांट दिया। और उसके बाद रावण फिर चल दिया। तो जहाँ जहाँ देश धैन तुझ पावे, नगर गांवपुर आग लगावे। जिन ब्राह्मणों ने श्राप दिया था प्रताप भानु को, निशाचर हो जाओ, उन्हीं ब्राह्मणों की बस्तियों को जलाता था।
गौशाला देखता था उसको जला देता था। सारा अत्याचार ब्राह्मणों पर और साधुओं पर। साधुओं से खून टैक्स लेता था और एक घड़ा ले भर के जब खून हो गया पूरा, महात्माओं से टैक्स लेते लेते खून का घड़ा भर गया, उसके बाद उसको गाड़ दिया जनकपुर में। फिर उस घड़ी से ही सीता जी का जन्म हुआ। तो इस तरह से ये रावण का आतंक था। और 72 चौकड़ी राज्य किया, 4 युग 72 बार निकल जाएं, इतने दिन तक राज्य किया। तो ब्रह्म श्रेष्ठ जहाँ लग तन धारी, 10 मुख बस भरती नर नारी। तो जहाँ तक ब्रह्मा की सृष्टि थी सब रावण के बस में थे। इतना आतंक हो गया रावण का। तब भगवान राम को जन्म लेना पड़ा। भगवान राम का अवतार हुआ। जब रावण से व्याकुल होकर के सभी देवता भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने कहा कि स्तुति करो। पहले ब्रह्मा के पास गए, फिर ब्रह्मा जी ने शंकर जी के पास भेजा। शंकर जी ने कहा कि भगवान, उसमें देवता लोग विचार करने लगे, पूर्व वैकुंठ जान कह कोई, को कह पहने तो बस प्रभु सोई। कोई कहता था वैकुंठ में रहते हैं भगवान, कोई कहता था क्षीर सागर में रहते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था, ते समाज गिरजा में रहे हूँ, अवसर पाए बचन देते हूँ। भगवान शंकर ने कहा कि मैं भी था, अवसर ही नहीं मिल रहा था। जब अवसर मिला तो मैंने भी एक बात कही। क्या कहा भगवान शंकर ने? कहा, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, लेकिन कैसे प्रकट होता है? प्रेम से प्रकट होता है। तुम यही प्रेम करो, प्रार्थना करो और भगवान प्रकट हो जाएगा। कहाँ रहता है? जिस भगवान को प्रकट करना है वो कहाँ रहता है? तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि, अष्टप्रभु हृदय अक्षत अधिकारी, सकल जीव जगत दीन दुखारी। वो सबके हृदय में रहता है। तो जब देवताओं ने प्रार्थना किया तो भगवान ने आकाशवाणी दिया, जन डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियो नरवेशा, अनशन सहित लइयो अवतारा, करियो दिनकर वंश उजारा। तो मैं अवतार लूँगा, आकाशवाणी हुई। तो इस तरह से भगवान का अवतार हुआ। तब पहले रावण का जन्म हुआ, फिर भगवान का जन्म हुआ। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ। रावण जैसे भगवान राम हृदय में रहते हैं, ऐसे ही रावण भी हमारे सबके हृदय में रहता है, सबके भीतर वो मोह रहता है। तो ये रावण और राम, ये दोनों हमारे अंदर है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति, उसी के अंदर राम है जो प्रसुप्त है, और उसी की व्यक्ति के अंदर जो जागृत है, प्रकट है, वो रावण है। हर व्यक्ति के अंदर दुर्गुण और सद्गुण रहते हैं। अगर उसके दुर्गुण प्रकट हैं तो उसके सद्गुण छिपे हुए हैं। उसकी बुराई प्रकट है तो उसकी अच्छाई छुपी हुई है। उसकी आसुरी संपत्ति प्रकट है तो उसकी दैवी संपत्ति छुपी हुई है। तो इसलिए राम और रावण ये एक ही अस्तित्व के, एक ही आत्मा के दो छोर हैं। एक ही आत्मा की शक्ति के दो अलग अलग नाम हैं। जब वो आत्मा की शक्ति का कोई मनुष्य दुरुपयोग करने लगता है तो उसको हम रावण कहते हैं, सदुपयोग करने लगता है तो उसका नाम राम है। तो इसलिए राम और रावण दो अलग अलग नहीं है। तो वास्तव में क्या है फिर ये रावण क्या है? तो रावण को कहा गया, रावण का मतलब होता है रोना, जो स्वयं रोता है और दूसरों को रुलाता है। इसलिए इसका एक नाम क्या है? रावण। रोना और रुलाना हर व्यक्ति है। हर व्यक्ति रोता है किसके लिए? कामनाओं की पूर्ति के लिए। हर व्यक्ति रोता है। तो हर व्यक्ति अपना दुख रो रहा है, तो इसलिए हर व्यक्ति रावण है। और खुद ही नहीं रोता है, दूसरे को भी रुलाता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो पीछे वाले नहीं रोते हैं उसके लिए, या
पिता है, पुत्र है, पुत्र के लिए पिता रोता है, पिता के लिए पुत्र रोता है, पति के लिए पत्नी रोती है, पत्नी के लिए पति रोता है। तो जो खुद रोता है दूसरों को रुलाता है, इसका नाम क्या है? रावण है। इसी का एक नाम क्या है? दशानन है। इसको क्यों? क्योंकि इसको 10 सिर थे। तो वास्तव में जो कुछ है हमारे इसी शरीर में है। शरीर क्या है हमारा? माइक प्रवृत्ति ही लंका है, शरीर ही सुव्यवस्थित ब्रह्मांड है, और इसको मन रूपी मैदानव ने बनाया है। तो लंका का निर्माण मैदानव ने किया था। तो माइक प्रवृत्ति लंका, आसक्ति रूपी लंका। और रावण क्या है? मोह रूपी रावण। मोह का मतलब होता है, मोह कहता है सब मेरा है, मैं ये प्राप्त करूँगा, मुझे ये प्राप्त होगा, मुझे ये चाहिए, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जो भी मैं व्यक्ति के अंदर जब तक रहता है, मेरापन, मैं और मेरापन, तो इसको कहते हैं हम रावण, अर्थात मोह। मोह का मतलब संसार के प्रति आकर्षण। तो ये जो मोह है इसका रूप क्या है? इसका रूप है, इसको 10 इंद्रिय, 10 सिर हैं। 10 सिर का मतलब होता है 10 इंद्रियों की विषयोन्मुखी प्रवृत्ति। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्म इंद्रियाँ हैं। ये पांचों ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्म इंद्रियाँ, ये 10 इंद्रियाँ हैं। 10 इंद्रियों का जो लगाव है, जब तक 10 इंद्रियों का दिशा संसार की तरफ है, भोगों की तरफ है, तब तक ये क्या है? दशानन है। तो इसलिए रावण को 10 सिर थे, और उसका एक सिर क्या था? गधे का था। गधे का मतलब जड़ता। तो विषयोन्मुखी प्रवृत्ति, भोगमयी प्रवृत्ति 10 इंद्रियों की क्या है? रावण है। तो जैसे आंखें रूप देखती हैं, तो रूप देख के कभी तृप्त नहीं होती, जड़ता, एक प्रकार की जड़ता पकड़ लेती है। बदल बदल के रूप देखने की आदत है। तो आँखों का काम रूप देखना है, देखते ही क्या हो जाता है? आकर्षण हो जाता है, लगाव हो जाता है, उसी का नाम रावण है। तो इसलिए कान शब्द सुनते हैं, तो शब्द, जिस शब्दों को सुनने में हमारी रुचि हो गई, अच्छा लगने लगा, तो उसको और सुनेंगे, तो शब्दों से लगाव हो गया। ये विषय है कान का। तो ये जो लगाव हो जाता है, आकर्षण हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, इसी का नाम रावण है। ऐसे ही 10 जीव स्वाद लेती है, तो स्वाद में भी लगाव हो जाता है। तो स्वाद में लगाव हो गया, स्वाद के प्रति जो आकर्षण है, मोह है, वो भी रावण का एक सिर है। ऐसे ही नाक गंध लेती है, सुगंध मिली तो अच्छी लगी, तो और तरह तरह के स्प्रे निकल गए, तो लगाव हो जाता है, शक्ति हो जाती है, तो एक सिर ये भी है। तो ऐसे ही ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं और 5 कर्म इंद्रियाँ हैं, हाथ है, पैर है, उपस्थ है, मुख है। तो ये 5 कर्म इंद्रियाँ क्या हैं? जो जिन जिन विषयों का हम ज्ञान करते हैं, रूप देखते हैं, तो रूप को प्राप्त करने के लिए कर्म इंद्रियाँ प्रयास करती हैं। शरीर से आदमी प्रयत्न करता है उसको पाने के लिए। तो इस तरह से 10 इंद्रियाँ जब तक संसार में प्रवृत्त हैं, तब तक ये क्या है? हर व्यक्ति दशानन है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि अपने अंदर के रावण को मारो। आज जो है बहुत पोस्ट पड़ी हुई हैं, सब में लिखा है अच्छाई बुराई पर अच्छाई की विजय। बाहर के पुतले को मत जलाओ, बाहर का पुतला है ही नहीं रावण, अपने अंदर के रावण को मारो। जो लिख रहा है, डाल रहा है, उसके अंदर भी ये रावण है। तो ये न समझे कि मैंने पोस्ट डाल के उपदेश दे करके दूसरे को बोल दिया, दूसरा अपने अंदर के रावण को मारे। दूसरा कोई नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर ये रावण है। 10 इंद्रियों की विषयोन्मुखी प्रवृत्ति है। तो इसलिए रावण को मारने का मतलब ये नहीं है कि बुराई पर अच्छाई की विजय हो गई है, दुर्गुणों पर सद्गुणों की विजय हो गई, रावण मर गया। इतने से रावण नहीं मरता है। अच्छाई की विजय हो गई बुराई पर, तो अच्छाई भी रावण है, अच्छाई भी रावण का एक रूप है, वो भी, उसको भी समाप्त करना पड़ेगा। तो लोगों को भ्रम है कि बुराइयों को ख़त्म करो समाज से और रावण ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जब से सृष्टि है तभी से लोग बुराइयों को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, दुर्गुणों को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक कभी
खत्म नहीं हुए। क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि बाहर सृष्टि में अच्छाई और बुराई मौजूद रहेगी, कभी खत्म नहीं हो सकती। अच्छाई और बुराई का जो स्रोत है वो हमारे अंदर है। ये अच्छाई और बुराई अलग अलग टुकड़े में नहीं है। जैसे नदी है तो नदी के दो किनारे होते हैं, नदी लबालब बह के चल रही है, तो एक किनारा और दूसरा किनारे के बीच में पानी चल रहा है, लेकिन वे दोनों किनारे भीतर भीतर एक दूसरे से मिले हुए हैं, वे अलग अलग नहीं हैं। ऐसे ही अच्छाई और बुराई कोई अलग अलग टुकड़े में नहीं है। ऐसे ही राम और रावण कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है। एक छोर हमारा रावण है तो उसी आत्मा का दूसरा छोर राम है। इसलिए जब रावण मरा तो आप देखेंगे, तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सवै अचंभव माना। रावण मरा तो रावण का तेज निकल करके भगवान राम के अंदर समा गया। तो क्या इसका मतलब क्या था? जो तेज रावण के अंदर युद्ध कर रहा था, रावण जिस तेज से जिस बल से युद्ध कर रहा था, उनके अंदर कौन था? रावण के अंदर राम ही थे। राम ही राम से लड़ रहे थे। रावण नाम के लिए था, शरीर थोड़ी रावण था। जब रावण मर गया, उसका तेज निकल के राम में आ गया, तो रावण के अंदर कौन लड़ रहा था? राम ही लड़ रहे थे। कैसे? आप देखेंगे प्रमाण रामचरितमानस में। जब हनुमान जी जाते हैं लंका में तो रावण पूछता है, अशोक वाटिका उजाड़ी, अक्षय कुमार को मारा। तो रावण ने पूछा, किसके बल पाकर के, किसके बल से तूने अक्षय कुमार को मारा, मेरे बेटे को मारा, और किसके बल के द्वारा तूने लंका को उजाड़ा, मेरे ही नगर में आकर के। इतना असंख्य तुमको देख रहा हूँ, कोई डर नहीं है हे बंदर तुम्हारे अंदर। तब हनुमान जी ने रावण को बताया कि सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाय जा सुबल विरचित माया। हे रावण, जिसका थोड़ा सा बल पा करके माया अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती है, एक ब्रह्मांड की नहीं, अनंत ब्रह्मांडों की। और जिसका बल पा करके पालें सृजें हरें दस शीसा, जिसका बल पा करके ब्रह्मा रचना करते हैं सृष्टि की, विष्णु पालन करते हैं और शंकर जी संहार करते हैं। और जाके बल लवलेशते हैं जित्यो चराचर झार, और तास दूत में जाकर तू हरे आने प्रियला। हे रावण, उस परमात्मा का थोड़ा सा बल पाकर तूने चराचर विश्व को जीत लिया है। और जिनकी स्त्री का प्रिय स्त्री का तू हरण करके ले आया है, मैं उन्हीं परमात्मा राम का दूत हूँ। तो रावण जो उत्पात मचा रहा था सारी सृष्टि पे, 72 चौकड़ी राज्य किया, देवताओं की देव कन्याओं का अपहरण करके ले आया, साधु महात्माओं का खून टैक्स ले रहा था, ब्राह्मणों की हत्या कर रहा था, ये किसका बल पा करके कर रहा था? ये भगवान राम का बल पा करके, परमात्मा का बल पा करके। अर्थात रावण के अंदर राम ही काम कर रहे थे, लेकिन वो शक्ति का, राम की शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था, और इसलिए भगवान को मारना पड़ा। अपनी शक्ति का जब कोई दुरुपयोग करता है तो भगवान समाप्त कर देते हैं, अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं। तो रावण का तेज राम के अंदर आ गया मरने के पश्चात। तो इसलिए ऐसा मत समझो कि रावण का मतलब कोई और बुराई और राम का मतलब अच्छाई। अच्छाई और बुराई दोनों एक ही अस्तित्व के दो पहलू हैं। जिस व्यक्ति के अंदर आज तुम देख रहे हो बुराई काम कर रही है, कल उसी के अंदर अच्छाई काम करने लगती है। हमारे शास्त्रों में उदाहरण भरे पड़े हैं। वाल्मीकि एक समय हत्या करते थे, डाका डालते थे। कौन थे? रावण थे। और जब तपस्या में लग गए, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वही वाल्मीकि क्या हो गए? ब्रह्म हो गए, राम के स्वरूप हो गए। तो ये राम अगर उनके अंदर नहीं था तो ये राम के स्वरूप कैसे हो गए? तो इसलिए समाज से बुराई कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि समाज में हम देखते हैं कि ऐसा समाज बनाओ कि एक तरफ से सारी बुराई को समाप्त कर दो, अच्छाई बच जाए। तो अच्छाई बचेगी तो बुराई बची रहेगी, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। आप अच्छाई को बचाना चाहोगे तो बुराई भी बची रहेगी, क्योंकि बाहर समाज में दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। और भीतर भी आप भजन करोगे, ध्यान करोगे, तो ऐसी बात नहीं है कि आपने रावण को समाप्त कर दिया, बुराई को समाप्त कर दिया, विकारों को समाप्त कर दिया। तो अच्छाई को आप लेके जीते रहो, अच्छाई को भी आपको त्यागना पड़ेगा।
तो इसलिए संसार में, समाज में लोग आज तक प्रयास कर रहे हैं रावण को जलाने का, मारने का, लेकिन रावण समाज में अभी तक समाप्त नहीं हुआ, कभी समाप्त होगा भी नहीं, क्योंकि बाहर ये द्वैत है, दो से दुनिया बनी है, अच्छाई और बुराई, कोई एक नहीं रह सकता है। तो इसलिए भगवान राम का महत्व क्या है? जब रावण प्रकट होता है, रावण है, तभी उसको समाप्त करने के लिए राम का जन्म होता है। रावण नहीं है तो समाप्त करने के लिए राम की भी आवश्यकता नहीं है। आप देखोगे, रामलीला देखते हैं, रामलीला में यदि रावण नहीं है तो रामलीला कोई देखेगा? अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। केवल राम ही राम अच्छे नहीं लगेंगे, रावण जरूरी है। तो इसलिए बुराई है या अज्ञानता है या रावण कहो या दुर्गुण कहो, ये सब समाज में रहते हैं और रहेंगे और रहना भी चाहिए। इसी की वजह से हम लोग राम के जन्म के लिए आशा करते हैं, भजन करते हैं, राम को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। भाई रावण का आतंक हुआ तभी तो देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, तभी भगवान ने अवतार लिया। ये रावण आतंक नहीं करता, देवताओं को नहीं मार के भगाता और सबको प्रताड़ित नहीं करता, अत्याचार नहीं करता, तो देवता प्रार्थना करते ही क्यों? भगवान राम प्रकट होते ही क्यों? इसलिए तच्छेतुर अविद्या, अविद्या विद्या के जन्म का कारण है, दुर्गुण सद्गुणों के जन्म का कारण है। ऐसे ही रावण राम के जन्म का कारण है। रावण नहीं है तो राम की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए जब रावण युद्ध करने के लिए आया, अब रावण का वध कैसे होता है, भीतर के रावण को राम मारते कहते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं कि जब रावण लड़ने के लिए आया और भगवान राम वहाँ पर खड़े थे पैदल, विभीषण उनके पास में थे, तब विभीषण अधीर हो गए। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। रावण रथी है और भगवान विरथ है। नाथन रथ नहीं पत्तन ताना और केवीर विधि जितव वीर बलवाना। आपके पैरों में जूते नहीं है, रथ नहीं है, आप उस रावण को कैसे जीतोगे? वो तो रथ पर सवार है। जब विभीषण ने ये पूछा भगवान राम से, तो भगवान राम ने विभीषण को बताया कि रावण कौन सा है और कौन सा वो रथ है जिसके द्वारा उस रावण पर विजय प्राप्त करनी है। भीतर का रावण क्या है, तो उस रथ के बारे में भगवान ने वर्णन किया। हमें जब अपने अंदर के रावण को समाप्त करना है तो हमारे अंदर जो राम है वो किन सद्गुणों से संयुक्त होने चाहिए, उनका रथ कौन से सद्गुणों से युक्त होना चाहिए, भगवान राम ने विभीषण को उन सद्गुणों के बारे में बताया। तो इस प्रसंग को विभीषण गीता भी कहते हैं। भगवान ने विभीषण को ज्ञान दिया कि वो रथ कौन सा है जिससे रावण को जीता जाता है। तो उस रथ के बारे में भगवान बताते हैं जिसके द्वारा रावण पर विजय प्राप्त होती है। तो शौरज धीरज तेई रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ये जो रथ है भगवान बता रहे हैं, ये क्या है? ये हमारे अंतःकरण के जो सद्गुण है, ईश्वरीय गुण है, उनको कैसे हमें प्रकट करना है। ये सब ईश्वरीय गुण जब हमारे अंदर आ जाते हैं तब हम अपने अंदर के रावण को समाप्त कर पाते हैं। तो भाई ईश्वरीय गुण क्या है, सद्गुण क्या है? तो शौरज धीरज तेई रथ चाका, शूरवीरता। शूरवीरता का मतलब होता है पीछे न हटना, प्रकृति और पुरुष के संघर्ष में पीछे न हटना, महान विघ्न आने पर भी पीछे न हटना, इसको कहते हैं शूरवीरता। और धीरज, धीरज का मतलब होता है धैर्य, किसी भी परिस्थिति में धैर्य न छूटे, महान विघ्न आने पर भी साधक अपने धैर्य को न छोड़े, तो इसको कहते हैं धीरज। ये दो पहिए हैं। तो वास्तव में अंदर भगवान जिस रथ में विराजमान होते हैं, भगवान हमारे अंदर कब विराजमान होते हैं, कब अंदर के रावण को समाप्त होते हैं, हमारे अंदर ये सद्गुण आने लगते हैं। कौन से सद्गुण? शूरवीरता के साथ लगे रहना, भजन में लगे रहना,
और महान विघ्न आने पर भी पीछे न हटना। तो शौर्य धीरज तेहि रथ चाका। और कौन सा सद्गुण? सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य का मतलब होता है वह परमात्मा, सत्य चेतन घन अनंत। और शील का मतलब होता है साधुता के गुण धर्मों का उतर आना। उस सत्य की प्राप्ति के लिए हम साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो साधना करते करते जब शील साधुता के गुणधर्म उतर आते हैं उसको हम शील कहते हैं। जैसे ये क्या है? ये रथ की ध्वजा है। ध्वजा के राष्ट्र ध्वज के खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही सत्य के खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो सत्य हमारे आचरण में आ गया, उसी को ध्वजा कहते हैं, उसी को शील कहते हैं। साधुता के गुण धर्मों का उतर आना, अर्थात वो परमात्मा जो परम सत्य है वो हमारे आचरण में आ जाए, इसी को शील कहा गया। तो सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। फिर कहते हैं क्षमा कृपा समता रथ जोरे, बल विवेक दम परेत घोड़े। रथ में क्या होते हैं? घोड़े होते हैं। तो कौन कौन से घोड़े होते हैं? बल, विवेक, दम और परेत। तो वास्तव में बल क्या है? आत्मबल ही एकमात्र बल है, भगवान का बल, परमात्मा का बल। तो आत्मबल ही बल है। और कौन सा घोड़ा है? विवेक। विवेक का मतलब होता है सत्य क्या है, असत्य क्या है, इन दोनों को समझना और सत्य पर आरूढ़ होना। तो ये है विवेक, बल, विवेक। और विवेक के बाद फिर कौन सा घोड़ा है? दम और परेत। दम का मतलब होता है इंद्रियों का दमन। जब सत्य को समझ गया साधक तो इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का संयम करेगा। तो इंद्रियों का ज्यों ज्यों संयम करेगा त्यों त्यों ये रथ विजय की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इंद्रियों का दमन ये भी घोड़ा है। बाहर गति होती है, गति का मतलब चल के होती है। घोड़ा जब दौड़ता है तो उसको गति कहते हैं। लेकिन यहाँ की गति कौन सी है? इंद्रियां जो दौड़ रही हैं उनका संयम करो, दमन करो, तो इसलिए तब गति होगी। ये रथ तब चलेगा जब इंद्रियों का दमन करोगे। तो इंद्रियों का दमन घोड़ा। और परेत, परेत का मतलब होता है प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। परेत का मतलब ये नहीं है कि किसी को कुछ दे दिया, कपड़े दे दी, घर बनवा दिया या कुछ और कर दिया, ऐसे कोई चीज़ दे दी, उपकार कर दिया, वो परेत नहीं। परेत सरिस धर्म नहीं भाई। परेत का मतलब है प्रकृति से परे जो हमारी आत्मा है, इसका हित। और इसका हित कब होता है? जब हम परमात्मा के चिंतन में लगते हैं तब। तो ये तीनों घोड़े हैं, क्षमा कृपा समता रथ जोरे। रस्सी क्या है? क्षमा कृपा और समता। क्षमा का मतलब होता है क्रोध आ जाता है, साधना कर रहा है साधक, क्रोध आ गया। अब क्रोध आ गया, कुछ बोल दिया तो खुद की साधना भी डिस्टर्ब हो जाती है। अब शब्द बोल दिया, दिन भर चिंतन चलता रहेगा। क्षमा का मतलब है कि क्रोध मत करो, क्षमा कर दो। जैसे विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 100 लड़के थे, उनकी बात नहीं माने, उन्होंने क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, 100 लड़के भस्म हो गए। उसके बाद उनकी तपस्या भी नष्ट हो गई। तो क्रोध से क्या होता है? तपस्या नष्ट हो जाती है। इसलिए क्षमा करो। कोई भी बात आ जाए, कोई भी कुछ भी बोले तो उसका प्रतिक्रिया मत दो, तो उसको क्षमा कर दो, तो आप आगे बढ़ोगे। ये रस्सी है घोड़ों की। क्षमा कृपा, कृपा का मतलब ये नहीं होता है कि आशीर्वाद दो, आशीर्वाद नहीं। कृपा का मतलब होता है करके पाना। जब तक तुम खुद भगवान को प्राप्त न कर लो तब तक कर्तव्य में लगे रहना ही कृपा है। पहले अपने ऊपर कृपा करो, अपनी आत्मा का उद्धार करो, तब दूसरे के ऊपर कृपा करो। तो क्षमा कृपा और समता। समता का मतलब होता है समत्व की स्थिति, समानता। तो समानता कब आती है? जब भगवान भीतर से प्रेरणा करने लगते हैं, सब कुछ बताने लगते हैं, तभी समानता की स्थिति आती है। तो क्षमा कृपा समता रथ जोरे, बल विवेक दम परेत घोरे। ईश्वर भजन सारथी सुजाना, अविरत चर्म संतोष कृपाना। ईश्वर का भजन ही सारथी है, सारथी रथ को लेके आगे बढ़ता है। तो ये जो सद्गुण है, इनके द्वारा हम मोह पर विजय के लिए, संसार पर विजय के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सारथी कौन है? इस रथ को चलाता कौन है? ईश्वरीय गुणों का बढ़ना होता कैसे है? भगवान की तरफ हम बढ़ते कैसे हैं? तो ईश्वर का भजन, इस भजन सारथी सुजाना। सारथी क्या है?
ईश्वर का भजन। भजन का मतलब होता है मन को एकाग्र करना। नाम जप में, भगवान के गुरु महाराज के स्वरूप में जो जो हम एकाग्र करते जाएंगे त्यों त्यों ये सद्गुण हमारे अंदर बढ़ते जाएंगे। तो ईश भजन सारथी सुजाना और विरत चर्म संतोष कृपाणा। ढाल क्या है? वैराग्य। दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, किसी भी प्रकार का विचार मन में प्रवेश न करने पाए। दिखाई दे, सुनाई दे, लेकिन मन में कल्पना न हो। जब मन में कल्पना नहीं होगी तो ये क्या है? वैराग्य। ढाल क्या करती है? तलवार का जो बार होता है उसको रोक लेती है। तो इसी तरह से ये जो वैराग्य की ढाल है ये क्या है? बाहर जो विकारों का बार होता है तृष्णा का, उसको ये वैराग्य रोक लेता है। तो इसलिए विरत चर्म संतोष कृपाण। और कृपाण क्या है? तलवार क्या है? संतोष। संतोष का मतलब होता है सम और तोष। तोष माने तृप्ति। भगवान हमको संतुष्ट करने लगे। जिस परिस्थिति में भगवान रखना चाहें साधक उसी परिस्थिति में जब रहने लगता है तो इसको संतोष कहते हैं। भगवान तृप्त करने लगते हैं, उसको संतुष्ट प्रदान करने लगते हैं। तो ये क्या है? तलवार। और दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा। फरसा क्या है? दान। फरसे से काटा जाता है। तो दान का मतलब होता है मन क्रम वचन से समर्पण। शरीर से, मन से, वाणी से समर्पित हो जाना भगवान के प्रति। ये क्या है? फरसा है। ये भी एक सद्गुण है, समर्पण। दान परस और बुद्धि शक्ति प्रचंडा। बुद्धि क्या है? प्रचंड शक्ति है। बुद्धि निर्णय लेती है। निर्णय भजन का ले लिया तो वो प्रचंड शक्ति हो गई। सारी शक्ति शरीर की, मन की भजन में लगी रहेगी। और बुद्धि ने निर्णय विषयोन्मुखी ले लिया तो विषयों में प्रवृत्त हो जाएगी। इसलिए बुद्धि प्रचंड शक्ति होती है। बुद्धि शक्ति प्रचंडा। अबर विज्ञान कठिन को डंडा। विज्ञान रूपी धनुष। विज्ञान माने अनुभव। जिस स्तर पर हम खड़े हैं भगवान जागृत होकर के हमको मार्गदर्शन करने लगे, इसको हम अनुभव कहते हैं, इसी को विज्ञान कहते हैं। और ये क्या है? धनुष है। हमारा ध्यान भजन करते समय, हमारा रुख, हमारी सूरत, हमारा ख्याल कहाँ रहना चाहिए? भगवान क्या बता रहे हैं उसको समझने में। भगवान के आदेशों को समझ के हम भजन करेंगे तो ये इसको धनुष बताया गया। जैसे जैसे भगवान कहें वैसे वैसे भजन करते जाओ और वैसे वैसे सब कुछ करते जाओ। तो ईश्वरीय निर्देशनों का पालन, ये विज्ञान रूपी धनुष। तर्कश क्या है? अमल अचल मन त्रोण समाना। मल से रहित जो मन है, स्थिर मन है, वही तर्कश है। और जब मन स्थिर होता है तो किस में स्थिर होता है? संयम नियम चली मुखमा। नियम और संयम, यम और नियम, ये क्या है? ये बाण है। इन्हीं के द्वारा शत्रु का विनाश होता है। यम और नियम परिपक्व हो गए तो हम शत्रु का विनाश कर सकते हैं। संयम नियम चली मुखनामा। और क्या? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा तेसम विजय पाय पूरा। कवच क्या है? सबसे प्रमुख कवच है। ये कवच क्या है? सदगुरु जो विप्र है, ब्रह्म के परायण है, ऐसे सदगुरु की, महापुरुष की पूजा, उनका ध्यान, स्मरण, यही साधक का कवच है। यही सब विजय उपाय न दूजा। इसके समान विजय करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन विजय करना किसको है? जीतना किसको है? क्या बाहर कोई रावण खड़ा था जिसको भगवान राम को जीतना था? तो कहते हैं नहीं, महाअजय संसार रिपु जीत सके शोभीर। और जाके असरत होए दृढ़ सुनो सखा मत धीर। महाअजय, संसार ही शत्रु है। और महाअजय मतलब कठिनाई से जीतने में आने वाला है। अजय का मतलब नहीं कि इसको जीता ही नहीं जा सकता। कठिनाई से जीतने में आने वाला संसार ही शत्रु है। तो संसार जीतने का मतलब नहीं है कि ये जो पृथ्वी पे अनेक देश हैं, रूस, जर्मन, अमेरिका, जापान, चीन, इसको जीतने के लिए चल रहे हैं, ये नहीं। तो संसार ही शत्रु है। कौन सा संसार? क्या है संसार? वास्तव में तुलसीदास का चित्त विलास जग बूझत बूझत बूझत, चित्त का पट प्रसार है, यही संसार है। तो हमारा चित्त जहाँ तक फैला हुआ है वहाँ तक ही हमारा संसार है। बाहर के संसार से मतलब नहीं है। आपका संसार वहीं तक है जहाँ तक आपका मन लगा हुआ है। आपका घर है, परिवार है, रिश्तेदार हैं, या जिस चीज़ में नौकरी है, दुकान है, जहाँ पे आपका मन लगा है वही आपकी दुनिया है। बाजू वाले से कोई मतलब नहीं है।
जो मतलब है आपको अपने से मतलब है, तो इसलिए आपका संसार क्या है? मन का प्रसार। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अहैव त्यज्यता सार्गो ये साम्य स्थितम मन और निर्दोषमय समम ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी तिष्ठता। उन पुरुषों के द्वारा जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया गया। किन पुरुषों के द्वारा? जिनका मन समत्व में स्थित है। मन के समत्व में स्थित होने से संसार जीतने से क्या मतलब? संसार को जीत लिया तो वो रहा कहाँ? वो व्यक्ति कहाँ पे खड़ा था? तो कहते हैं इधर ब्रह्म निर्दोष और सम है, निर्दोष सम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी तिष्ठता। और इधर उसका मन भी निर्दोष और सम की स्थिति वाला हो गया, दोषों से मुक्त हो गया, सम हो गया, इसलिए तस्मात् ब्राह्मणी तिष्ठता। वो तत्काल ब्रह्म में स्थित हो जाता है, तत्काल ब्रह्म में स्थित हो जाता है। तो इसलिए संसार जीतने का मतलब क्या है? मन को निर्दोष सम अचल स्थिर ठहरा देना, मन को संयमित कर देना, यह है संसार को जीतना। तो इसलिए सखा धर्म में असर रथ जाके और जीत न कहूँ कतहूँ रिपता के। भगवान राम कहते हैं हे सखा हे विभीषण, जिसके पास ऐसा धर्ममय रथ है, धर्म का मतलब है ये सारे सद्गुण जिस व्यक्ति के अंदर आ गए, जो बताए गए इस रथ में, इसको कहते हैं धर्ममय रथ। और इसी को गीता में कहा गया है धर्ममय अमृत। ये तो धर्म अमृत मिदम यथोक्तम परिउपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। भगवान कहते हैं मुझे कौन प्रिय है? जो ये उपयुक्त बताए हुए जो धर्ममय अमृत अर्थात भक्त के लक्षण जो बताए थे, जो इस रथ में बताए हैं, वही गीता में अध्याय 12 में बताए। उन सबको धर्ममय अमृत बताया, जो जैसे गीता में बताया वैसे भजन करते करते अपने आचरण में ले आता है इन सारे सद्गुणों को, तो इसको धर्ममय अमृत कहा। और यहाँ इस रथ में बताए गए सारे सद्गुणों को जो अपने आचरण में ढाल लेता है उसको धर्ममय रथ कहा। जिसके धर्म के आचरण के द्वारा ये सारे सद्गुण आ गए, ईश्वरीय गुण आ गए, तो उसके लिए संसार में कोई शत्रु नहीं है जिसको वो जीते। उसने जीत लिया। किसको जीत लिया? महाअजय संसार रिपु। संसार ही शत्रु था। संसार क्या था? हमारे मन का प्रसार। उस मन के प्रसार को जीतने का मतलब है मन को एकाग्र कर लिया, नाम जपते जपते ध्यान करते करते चित्त को अचल स्थिर ठहरा दिया। और जैसे ही चित्त स्थिर हो जाता है वैसे ये सारे सद्गुण उसके अंदर आ जाते हैं। तब किसको जीत लेता है? संसार रूपी शत्रु। तो जिसको संसार रूपी शत्रु कहा गया उसी को रावण कहा गया, मोह रूपी रावण। मोह रूपी रावण और संसार रूपी शत्रु एक ही बात है। इन सद्गुणों से युक्त हो जाता है साधक, तब जा करके इस मोह रूपी रावण पर विजय प्राप्त करता है, इस संसार रूपी शत्रु को जीतता है। अब देखते हैं हम रावण लड़ने के लिए आया भगवान राम से, तो रावण मारा कैसे गया। रावण के अंदर 4 विशेषताएं थी। एक तो उसकी नाभि में अमृत था, और दूसरी विशेषता जब रावण लड़ने के लिए आया तो अनंत राम बन के आ गया। अब राम पहचान ही नहीं पा रहे हैं किसको मारे। और एक बार लड़ने के लिए आया तो अनंत हनुमान बन के आ गया। अब हनुमान ही हनुमान को लड़ने लगे, मारने लगे। और एक बार लड़ने के लिए आया तो अनंत रावण बन के आ गया। 4 विशेषताएं। अनंत रावण बन के आ गया तो सब भ्रमित हो गए बंदर भालू कि सब असुर जिते एक 10 कंदर, अब बहु भये तको गिरकंदर। सारे देवताओं को तो एक रावण ने जीत लिया, और अनंत रावण चलो अपनी अपनी गुफा में भागो, अब नहीं जीत सकते। तो ये 4 विशेषताएं थी। जब बंदर भालू भागने लगे, जब अनेक रावण आ गए बन के, एक रावण अनेक रावण बन के आ गया, तो सब बंदर भालू भागने लगे। और रावण के अंदर क्या विशेषता थी कि उसके सिर कटते थे और बढ़ते जाते थे, सर कटते थे और बढ़ते जाते थे, और इसलिए रावण मर नहीं रहा था। तो ये 4-5 विशेषताओं को हम बताते हैं। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि राम क्या है हमारे अंदर जो रावण को समाप्त करता है। तो राम का मतलब होता है व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सचेतन घन आनंद राशि अष्टप्रभ हृदय अक्षत विकारी सकल जीव जगत तीन दुकारे। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। वह परमात्मा, वह ब्रह्म कौन है? वो राम है, सबके हृदय में निवास करता है।
लेकिन सबके हृदय में निवास करता है। प्रकट कैसे होता है? तो राम दशरथ के पुत्र थे। और कैसे प्रकट होता है? नाम निरूपण नाम जतन से छो प्रकट। नाम का जप करोगे तो प्रकट होगा। और किसके पुत्र थे? दशरथ पुत्र थे। तो दशरथ के पुत्र होने का मतलब क्या है? वास्तव में इस शरीर में, इस मन में ही राम है और इसी मन में रावण है। तो शरीर ही अवध है और शरीर ही लंका है। जब शरीर में आसक्ति हो जाती है भोगों में, तो यही शरीर लंका हो जाता है, विषयोन्मुखी प्रवृत्ति। और दसों इंद्रियों की विषयोन्मुखी प्रवृत्ति क्या है? रावण है, मोह रूपी रावण। और जब हम दसों इंद्रियों का संयम करने लगते हैं, तो संयम करने वाली प्रवृत्ति क्या है? दशरथ है। तो दसों इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति दशरथ है। लेकिन निरोध तो होगा नहीं विषयों में। जिन प्रतिलाभ लोभ अधिकारी विषयों में कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए संयम करने के लिए दशरथ को राम का जब जन्म हुआ तो वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ ने यज्ञ कराया और यज्ञ से भगवान राम की उत्पत्ति हुई। तो यज्ञ कौन सा कराया? यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, नाम का जप रूपी यज्ञ मैं हूँ। तो दसों इंद्रियों के संयम के साथ ज्ञान रूपी वशिष्ठ, जिनको इष्ट जिनके वश में है, परमात्मा जिनके वश में है, परमात्मा की जिनको प्रत्यक्ष जानकारी है, ऐसे सदगुरु क्या हैं? वशिष्ठ हैं। उनकी शरण में हम जाते हैं तो वो हमको बताते हैं यज्ञ करना। कौन सा यज्ञ? यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, नाम का जप रूपी यज्ञ। और नाम का जप कितने प्रकार से होता है? वैखरी मध्यमा पश्यंती प्राण, बोल करके करना, जैसे राम राम राम, फिर धीरे धीरे करना, और फिर श्वास से, और फिर परावाणी का। तो श्वास प्रश्वास में नाम का जप करना ही यज्ञ है। जब नाम जपते जपते हम श्वास के द्वारा नाम जपने लगते हैं, श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम, तो जो हृदय में आत्मा प्रसुप्त है वो परमात्मा, वो राम, जो बात नहीं करता है। जैसे ही दसों इंद्रियों का संयम सदा, वह हृदय का राम जन्म ले लेता है, प्रकट हो जाता है। और प्रकट हो जाता है तो भगवान राम जब जन्म ले लिए, प्रकट हो गए, तो दशरथ आनंदित हो गए। फिर राम को राज्य देने की बात करने लगे। तो कहने का मतलब दस इंद्रियां संयमित हो गई, निरोध हो गया, तो अनुभव रूपी राम। भव माने संसार, अन माने अतीत, संसार से अतीत कर देने वाली जागृति। भव माने संसार, भव माने रावण। तो इस रावण से मुक्त कर देने वाली जो जागृति है वो क्या है? वो राम है। और वो जागृति क्या है? जिस स्तर पर हम खड़े हैं, हमारी प्रार्थना, हमारा नाम का जप ऐसा हो कि नाम जपते जपते श्वास में जहाँ मन रुका, श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम, जहाँ मन स्थिर हुआ, तहाँ जिसका नाम राम है वो हमारे ही हृदय में प्रकट होकर के हमको मार्गदर्शन करने लगते हैं। ये करो, ये मत करो, सही क्या है, गलत क्या है, सब भगवान बताने लगते हैं। तो ये भगवान जब बताने लग गए, प्रेरणा करने लग गए, तो इसी को हम कहते हैं राम का अवतार, राम का जन्म। तो जब रावण मारा गया तो किसने मारा? हृदय में जो परमात्मा प्रकट हो गया, मार्गदर्शन कर रहा है, जो मार्गदर्शन करने वाली शक्ति है, अनुभव रूपी राम, इसके द्वारा ही इस संसार के प्रति जो आकर्षण है, मोह है, वो समाप्त होता है। तो जब रावण लड़ने के लिए आया तो अनंत रावण बन गया। अनंत रावण बनने का मतलब ये कौन सी है? ये छठवीं पांचवी भूमिका है, लंका कांड है छठवीं भूमिका। इसके बाद उत्तरकांड सातवीं भूमिका। तो यह कैसी स्थिति है जहाँ पे रावण को मरना है, अर्थात जब मोह समूल नष्ट होने की स्थिति आ जाती है। तब रावण जब लड़ने के लिए आया तो अपार सेना, सारे निशाचर मारे गए, अकेला रावण बचा। और जब रावण लड़ने के लिए आया तो अपार निशाचर। क्यों? क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह क्या है? संपूर्ण व्याधियों का मूल है। किसी भी पेड़ को आप जड़ से काट दो, ऊपर से तना को, और उसके बाद साल भर बाद आप देखेंगे 10 गुनी शाखाएं प्रकट हो गई। लिप्टस के पेड़ को काट दो, नया लिप्टस तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। ये जीवित है तो सारे विकार फिर से पैदा कर लेगा, इसलिए अनंत सेना लेके आया। अब इस मोह का क्या क्या कला ये दिखाता है भगवान राम के सामने। अनेक रावण बन के आ गया। तो ये किसकी कहानी है? साधु की कहानी है। उस साधक की स्थिति है, वो साधक, उस साधक के अंतःकरण की स्थिति है जो छठवीं भूमिका में पहुंचे, जो मुक्त होने की स्थिति में है। ऐसी स्थिति वाला साधक है जिसका चित्त ध्यान में स्थिर है
और उस स्थिति में जो मोह का रूप होता है वो कैसा होता है? अगर साधक ने जिम जिम हरे प्रभु ताश्चर्य तिमित में हो अपार, सेवत विषय विवर्ध जिम नित्य नित्य नूतन मार। रावण के जो सर थे, जितना राम काटते थे उतना ही बढ़ते जाते थे। तो सर का मतलब होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क का मतलब होता है विचार। जैसे आप देखेंगे कोई भी जलाशय है, शांत है, हवा नहीं चल रही है, तालाब भरा हुआ है, स्विमिंग पूल, कुछ भी आप देखेंगे, छोटा सा कंकड़ उसमें डाल दो, इसके बाद उसके अंदर लहर के बाद लहर, लहर के बाद लहर पैदा हो जाएगी। ये क्या है? ये भी ऐसे ही स्थिति है। सिर का बढ़ना मतलब मोह के विचारों का बढ़ना, मोह के विचारों का बढ़ना मतलब संसार के प्रति आकर्षण का बढ़ना। तो जो साधक का चित्त एकदम शांत है, और शांत चित्त की दशा में अगर साधक ने एक बार भी देख लिया किसी विषय की तरफ कि ये क्या है, आश्चर्य से देख लिया, विचार कर लिया, इसके बाद वो साधक वो अपने मन को रोकना चाहता है। एक तरफ से मन को रोकता है तो दूसरी तरफ लगाव हो जाता है, दूसरी तरफ विचार करने लगता है मन, उधर से मन रुकेगा तब तीसरी तरफ करने लगेगा। तो शांत अंतःकरण में अगर कोई भी विषय की तरंग उठ गई तो फिर उठती जाती है, उठती जाती है, उठती जाती है। तो जिम जिम हरे प्रभु ताश्चर्य तिमित में होए अपार। एक विचार को काटता है साधक, दूसरा विचार पैदा हो जाता है, फिर उसको काटा, तीसरा विचार पैदा हो जाता है, साधक व्याकुल हो जाता है। भगवान ने इस माया को जाना, ये रावण के सिर बढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद ऐसा बाण चलाया कि सिरों का बढ़ना बंद हो गया। तो ध्यान ही धनुष है, परावाणी बाण है। जो भगवान की प्रेरणा से साधक लगा रहता है तो ये जो मोह की जो प्रवृत्ति है, जगह जगह आकर्षण की, एक तरफ से हटाया दूसरी तरफ हो गया, ये धीरे धीरे शांत हो जाती है। इसके बाद अनेक हनुमान बन के आ गया। हनुमान बन के आने का मतलब है वैराग्य ही हनुमान है। जब साधक की ये स्थिति होती है, छठवीं भूमिका में ध्यान लग जाता है, अच्छी अवस्था है, तो उसके पास वैराग्य लेने वाले साधक आ जाते हैं, साधु बनने वाले। अब साधु बनाने लग गया तो जो थोड़ी सी स्थिति बाकी है, रावण अभी मरा नहीं है, अभी मोह जीवित है, अगर साधु बनाने में लग गया, भजन कराने में लग गया दूसरों को, तो वो मोह जीवित रह जाएगा और रावण नहीं मारा जाएगा। इसलिए इसको भी भगवान ने, इस माया को भी खत्म किया। ये धीरे धीरे साधक के मन में ऐसी प्रेरणा भगवान कर देते हैं कि अभी तुमको आगे बढ़ना है, तो वैराग्यवान साधकों का आना भी बंद हो जाता है। तो इस माया से भी साधक मुक्त हो जाता है। फिर अनेक जो है राम बन के आ गया। तो अनेक राम बन के आने का मतलब होता है अनुभव में आसक्ति हो जाना। जैसे साधक ध्यान में दृश्य आते हैं, तो दृश्य आते हैं तो भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी आती है, तो जो भी दृश्य आएगा बता देगा कि आज ऐसा होने वाला है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो दृश्य आने लगे, तीनों कालों की जानकारी आने लगी अनुभव में, राम अनेक आ गए, अनेक राम बन के आ गया, अर्थात अनुभव में आसक्ति हो जाती है। उसको देख के और दूसरों का कल्याण करने लगता है साधक कि भगवान तीनों कालों की बात बता रहे हैं, और फिर कोई आके पूछेगा मेरे बारे में बताओ, तो उसके बारे में भी जानने लगता है, उसके बारे में भी जानने लगता है। अगर इसी में साधक अटक गया, अच्छी अवस्था है, लेकिन वो भी किसका रूप है? वो भी रावण का रूप है। अगर अनुभव देख के और दूसरे को बताने में लग गया तो फिर खुद कब पहुंचेगा, मोह कैसे समाप्त होगा? तो इसको भी फिर वो त्याग देता है। भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, भीतर से बता रहे हैं, इस माया से भी निकल जाता है। फिर क्या हुआ? नाभि कुंड पीयूष बस आके और नाथ जियत रावण बन ताके। भीषण ने कहा कि इसकी नाभि में अमृत है, इसलिए सर कट रहे हैं और नए सर पैदा हो जा रहे हैं, मर नहीं रहा है। तब भगवान ने क्या उपाय किया? अंतिम अग्नि बाण मारा, 31 बाण मारे, और फिर रावण का एक बाण ने जाकर के अमृत कुंड को सोख लिया, फिर रावण मारा गया। तो 31 का मतलब होता है ये जो नाभि में अमृत है, नाभि माने केंद्र, केंद्र माने जो हमारा चित्त शांत है, एकाग्र है, केंद्र में चित्त वृत्ति के अंतराल में जो मोह के संस्कार है, मोहमयी वृत्ति है, इस मोहमयी वृत्ति में हमारी जो आत्मा है वो व्यय है। आत्मा की जो शक्ति है वो मोहमयी वृत्तियों में फंसी हुई है, व्यय है। तो 31 का मतलब होता है ध्यान करते करते, ध्यान ही धनुष है,
और परावाणी बाण है। ध्यान करते करते ऐसी अवस्था आ गई एकत्व और ईश्वर के साथ एक हो गया। भजन करते करते परावाणी की अवस्था आ गई। जो अंतिम संस्कार था जिसमें आत्मा ही अमृत स्वरूप है, नाभि में अमृत था, आत्मा ही अमृत स्वरूप है, लेकिन वो रावण की नाभि में था। रावण माने मोह, जो मोह का अंतिम संस्कार था। और उस संस्कार में क्या थी? हमारी आत्मा की शक्ति उसके अंदर व्यय थी। अंतिम संस्कार भी जहाँ समाप्त हुआ तो ईश के साथ एकत्व भाव आ जाता है। फिर मोह रूपी रावण सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है और फिर शक्ति रूपी सीता ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस तरह से दसों इंद्रियां सदा सदा के लिए संयमित हो जाती हैं, वो जितेंद्रिय हो जाता है, विषय समाप्त हो जाते हैं, उसके लिए रावण मारा गया। तो इस तरह से ये दशहरा है, विजयदशमी, अर्थात दसों इंद्रियों की विषयोन्मुखी जो प्रवृत्ति थी सदा सदा के लिए समाप्त हो गई। ऐसे भगवान भीतर से जब प्रेरणा करते हैं तब जब हमारे अंदर जो मोह का अंतिम संस्कार है वो भी जब कट जाता है तब अंदर का रावण समाप्त होता है। और बाहर का रावण तो बाहर तो बना ही रहेगा, बुराई अच्छाई बुराई कितना भी जलाते रहें, ये केवल अंदर की बुराई को समाप्त करने का विधान है। अपना हर व्यक्ति अपने अंदर के रावण को समाप्त कर सकता है, बाहर की बुराई को खत्म नहीं कर सकता है, वो किसी न किसी रूप में बनी रहेगी। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय।